आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत देश के जांबाज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भी तनातनी के बीच भारत के पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताते हुए कहा कि मौजूदा तनाव के लिए वह खुद जिम्मेदार है। हालात बिगाड़ने के लिए पाक जिम्मेदार है। मिस्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भी तनातनी के बीच भारत ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताते हुए कहा कि मौजूदा तनाव के लिए वह खुद जिम्मेदार है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ ही पाकिस्तान ने स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। भारत ने दो टूक कहा कि यदि पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई हरकत की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसलिए आगे क्या होगा यह भी पाकिस्तान पर निर्भर करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। मिस्री ने कहा कि भारत का रुख कभी भी स्थिति को बिगाड़ने की नहीं है। हमने केवल 22 अप्रैल को आतंकी हमले का जवाब दिया था जो आतंकी ढांचों को नष्ट करने पर केंद्रित था। उकसावे की कार्रवाई की और भारत ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस सिलसिला में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। कि टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट,
राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है।